जो तीसरी बार लगातार महेंद्रगढ़ भिवानी से मेंबर पार्लियामेंट बनने जा रहे हैं, चौधरी धर्मवीर जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष दयाराम यादव जी, जिला के महामंत्री अमित मिश्रा जी, सतवीर भैरव पाली मंडल के अध्यक्ष हमारे पार्षद देवेंद्र सैनी, सभी पत्रकार छायाकार मित्रों, आप सबको मैं बहुत बधाई देता हूं। आप सबका मैं आभार प्रकट करता हूं कि महेंद्रगढ़ विधानसभा में चुनाव में शांतिपूर्ण मतदान हुआ, लगभग 65% मतदान हुआ। आप और हम सब लोग शहर के लगभग गांव के 42 बूथों पर थे। आप सब लोगों ने जो सहयोग दिया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पाली जैसे गांव में आए, उस दिन 45 डिग्री टेम्परेचर था। आपने उस बात को बहुत अच्छी तरह से कवर किया। मैं सभी पत्रकार छायाकार मित्रों का शांतिपूर्ण मतदान के लिए, अच्छे मतदान के लिए, आपके योगदान के लिए आपका मैं आभार प्रकट करता हूं। हमारे प्रत्याशी ने भी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी के लिए, मेरे पास ये लिस्ट है, आज बड़ी बैठक थी, श्यामपुरा बूथ नंबर 1, 2, 3 है महेंद्रगढ़ विधानसभा का, और गुलावड़ा बूथ नंबर 220 है। सब बूथों से आज कार्यकर्ता यहां पर उपस्थित है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का एक स्वभाव है अपनी पार्टी के लिए ईमानदारी से काम करने का, और इन्हीं की मेहनत से मोटा मोटा अनुमान धर्मवीर जी हमारे बीच में है। महेंद्रगढ़ जिला में 4 विधानसभा, महेंद्रगढ़ है, अटेली है, नागौर है, नांगल चौधरी, चारों विधानसभाओं से मोटा मोटा बूथ अनुसार जो हमारे पास आंकड़े कार्यकर्ताओं माध्यम से आए हैं, महेंद्रगढ़ विधानसभा 12,000 से लेकर 16,000 वोटों तक महेंद्रगढ़ विधानसभा हम जीतेंगे। यही अनुमान 15 से ऊपर अटेली का है, 18 से 22 तक का जीत का अनुमान नागौर का है, और 12 से 15 तक का नांगल चौधरी का है। ये चारों विधानसभाएं हमारी जीत में हैं। भिवानी से 20 से लेके 28 तक 1000 तक की जीत हमारी भिवानी विधानसभा से है। तोशाम से भी इसी तरह की जीत हमारी है। दादरी से हम जीत रहे हैं, लोहारू से भी हम 10,000 से ऊपर नीचे की जीत है हमारी। कुल मिला के लोकसभा हम 70,000 से लेके 1 लाख के मार्जिन से तीसरी बार चौधरी धर्मवीर बीजेपी कार्यकर्ताओं और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से तीसरी बार महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा से जीत करके जाएंगे, ऐसा मोटा मोटा हमारा कार्यकर्ताओं का अनुमान है। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत आभार। पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव किया जाना है, संगठन का विस्तार होगा, किस तरह से देखते हैं आप? जी, पार्टी चल रही, मंथन चल रहे, उनमें नाम चल रहा आपका, तो किस तरह से देखते हैं आप? मेरे नाम के बिना प्रदीप तेरी खबर पूरी नहीं। मैं प्रदेश अध्यक्ष पहले भी रहा हूं। मैं 91 में प्रदेश अध्यक्ष था। स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सेन जी हमारे स्वर्गीय नेता थे, और उनके निधन के बाद मुझे 15 दिन बाद मुझे प्रदेश अध्यक्ष, ऐसे नेता थे डॉक्टर मंगल सेन जी जो 7 बार रोहतक से विधायक रहे, हरियाणा सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, और उनकी चिता दीनानाथ बहल
किराए के मकान से हमने उनकी चिता उठाई। ऐसे स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सेन हमारे तपस्वी और ईमानदार नेता थे। उसके बाद ये जिम्मेदारी आई। भारतीय जनता पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है। इस बार जो लोकसभा में जो वोट है वो परसेंटेज है वो बहुत कम रहा, तो उसका जो नुकसान है वो किस पार्टी को ज्यादा होने की संभावना? लोकसभा चुनाव में पोलिंग जो है, जैसे महेंद्रगढ़ की पोलिंग, ये लगभग 65% पोलिंग। इस बार का जो चुनाव है, आप लोगों की जिज्ञासा जायज है प्रदीप। इस बार का चुनाव राष्ट्रीय स्तर का चुनाव, इस बार का चुनाव प्रधानमंत्री का सीधा चुनाव। इस बार के चुनाव में अंडर करंट राम जी की लहर थी और मोदी जी की लहर। जो बात माननीय रामविलास जी ने कही उन्हें छोड़ के पूछ लो, कोई पूछना है। साथियों को बहुत बधाई देता हूँ। इस चुनाव में एक मैसेज दिया है कि चुनाव के फौरन बाद हम सब भाई एक हैं, हम देशवासी, हम सब भारतीय हैं। क्योंकि वोट पड़ता है पर्दे के पीछे, दिखाना नहीं पड़ता किसी को, और वोट पड़ा केवल राष्ट्र के नाम पर, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर। चुनाव में देश में जहाँ एनडीए को 400 पार मिलेगी, वहाँ आपकी ये सीट अच्छे मार्जिन से जीत रही हो भारतीय जनता पार्टी। दूसरा, ये जो मीडिया में और दूसरों में छोटी मोटी जो बातें आई, मैंने कहीं पर भी टकराव नहीं देखा। और मैं मानता हूँ मीडिया का सबसे अच्छा रोल रहा है पॉजिटिविटी दिखाने का, ताकि लोगों का टकराव ना हो। इस प्रकार के रोल से भारत में शांति स्थापित हो। किसी ने अगर थोड़ा सा ऊंचा शब्द भी बोला तो आप लोगों ने यही कोशिश की कि इसकी ऊंचाई को रोका जाए, और यही एक मीडिया का रोल होना चाहिए। मैं मानता हूँ इस प्रकार का रोल अगर बार बार होगा तो समाज का किसी भी रूप में कोई टकराव है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है या दूसरा मीडिया है, आप एक ऐसी जगह बैठे हो जो देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। रिजल्ट सबके सामने है। जैसे रामविलास जी ने बताया 9 विधानसभा हैं, एक विधानसभा में हम चुनाव लूज करेंगे, 8 में हम जीत रहे। और ये बात मैं नहीं कह रहा, खुद राव दान सिंह जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उन्होंने माना है कि दादरी जिले से मेरी लीड है, बाकी नहीं। इसका मतलब जिले तो 3 है, भिवानी और महेंद्रगढ़। यहाँ 4 विधानसभा यहाँ है, 3 भिवानी में है, दादरी में तो मात्र 2 विधानसभा है। हाँ, मानते हैं कि बाढ़ में कुछ लूज हम करेंगे। क्या लगता है कि कितने मार्जिन से आपकी जीत में? हम मार्जिन कम से कम लेके चलते हैं, लेकिन जैसे पिछली बार का चुनाव था, हमने मार्जिन सारा, हमने जो काउंट किया 2.25 लाख थे, रिजल्ट रहा तो 4.5 पर पहुंच गए। मुझे लगता है हमने जैसा बताया कि 70,000 की जो लीड है वो मिनिमम की है, और कितनी ही बढ़ सकती है वो तो रिजल्ट 4 तारीख पाने का। जैसा आपने बताया कि दादरी जिले में हम यूज कर सकते हैं एक विधानसभा, तो वो क्या कारण रहा कि जैसे आपने 9 विधानसभा में 8 में जीत बता दिया, तो वो क्या कारण हो सकता है कि आप? ये विधानसभा का जो नेचर है, कल्चर है, थोड़ा सा अलग है। मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ। 77 में जब कांग्रेस हारी और 79 में दोबारा कांग्रेस आ गई, उसके बाद 82 का विधानसभा चुनाव आया। 82 के विधानसभा से पहले बंसीलाल जी को दोबारा से बंसीलाल जी का पद बहुत बढ़ गया था, लेकिन क्योंकि कांग्रेस का मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल जी थे, उन 7 विधानसभाओं में 4 टिकटें दे दी चौधरी भजनलाल ने अपने आदमियों, जिसमें लुहारू, दादरी, तोसाम, गुंडाड़, पवानी जिला, ये 4 कैंडिडेट थे भजनलाल के खाते में। लेकिन वो 4 के 4 जीत गई फिर लोकदल। हालांकि असर और बंसीलाल जी को केवल 3 टिकट, एक अपने बेटे तोसाम सिंह को जीते। पाटला भी जो आज सुखविंदर पहले विधायक था, उसका दादा होता था अतर सिंह, उसके बड़े वोट भी थे। बंसीलाल जी का कैंडिडेट था, लोग मानते थे तो 40,000 से जीतेगा, वहाँ चंद्रावती जीती, अतर सिंह नहीं जीत पाया। तो वो हल्का का नेचर कल्चर कुछ अलग है। बंसीलाल परिवार पहली बार जो आपकी बार चुनाव मैदान में, तो कितना लाभ मानते हो की बार मिला होगा? हमने बीजेपी का वोट मिला है, वो
कांग्रेस का वोट है, कांग्रेस वाले जाने, हमारा अपना वोट है। एक गुरुवार गांव में एक वीडियो वायरल हुई थी मतदान पे, जिसमें गुरुवार गांव की, जिसमें बंसीलाल जी को अपशब्द कहे गए थे, आपका रिश्तेदार बताया गया सर। ऐसा है, वहाँ कुछ लोगों ने बूथ कैप्चर कर रखा था, और जो काशीराम है उसने उसकी पिटाई कर दी होगी। उन्होंने टेलीफोन कर दिया कार्यकर्ताओं को पुलिस के पास कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। हमारे कार्यकर्ता गए, जब उनको छुड़ाने लगे तो कुछ एक लोगों ने इस प्रकार की करने की कोशिश करी, लेकिन बाद में उन्होंने अपने बैठ के समझौता कर लिया कि ऐसी कोई बात नहीं, हमारा तो छोटी मोटी बात हो गई थी, हो जाती है। इसलिए मैं आपसे भी प्रार्थना करूँगा कि मीडिया का रोल यही होना चाहिए कि बाद में बात तो उसी दिन खत्म हो जाए। 23 को प्रदीप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने बाबा जयराम दास की पाली में जो प्रधानमंत्री ने राव तुलाराम की शहादत को सम्मान दिया, बाबा जयराम दास को जो सम्मान दिया, और चौधरी बंसीलाल को जो प्रधानमंत्री जी ने सम्मान दिया, उसका भी लाभ हमको इस चुनाव में हुआ। सर अगर जीत होती तो क्या मुद्दे? एक तो पहले कनेक्टिविटी हमारी नहीं थी। आपने 10 साल पहले का महेंद्रगढ़, नारनौल, भिवानी, दादरी देखा होगा। इन सड़कों से आप आए हो, एक भी सड़क नहीं थी, तो दो हाईवे बन गया। हमने जो ग्रोथ कर रही है वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ कर रही है, चाहे वो बुडाना हो, आनंद चौधरी हो या भिवानी हो, ताकि रोजगार पैदा हो। यहाँ रॉ मटेरियल नहीं है, इसलिए हमारी कनेक्टिविटी बम्बई की, दिल्ली की, एनसीआर की वजह से हमें फायदा मिला। दूसरा, पानी की जो अभी तक कमी है उसको पूरा करने के लिए, पानी पूरा हो, इंडस्ट्री डेवलप हो, ये दो मुद्दे हमारे हैं। एक महेंद्रगढ़ के लोगों की मांग है जो अलवर चरखीदादरी रेलवे लाइन है वो वाया कटीना और नारनौल हटेली हो। ये अलवर, नारनौल, महेंद्रगढ़, दादरी, ये रेलवे लाइन उस दिन प्राइम मिनिस्टर के सामने भी, उस एजेंडे में भी हमारे पास थी, और चौधरी धर्मवीर तीसरी बार जीत के जाएंगे, ये रेलवे लाइन हमारी प्राथमिकता। सर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बात करें, चाहे मोहनलाल बडौली की बात करें, उनका बयान आया है अभी जिस प्रकार की बोगस वोटिंग हुई है, या कुछ जो सरकारी अधिकारी या कर्मचारियों के द्वारा जो दूसरी पार्टी को सपोर्ट किया गया, क्या इस प्रकार की सूची महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा के अंदर भी कोई तैयार की गई है? क्या इस तरह का कोई मामला सामने आया हो? यहाँ कोई बोगस पॉलिसी नहीं है, कोई भीतरी घाट का किसी विधानसभा कोई भी। ये देश 142 करोड़ का है, प्रदेश 3.25 करोड़ की आबादी है, हम सब भाई हैं, सब भारतीय हैं। ठीक है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रसगुल्ले खिलावे सबको।